ये कहानी है एक लड़की परी की, जिसने एक रात असैब ज़दा वीरान हवेली के दरवाजे पर कदम रखा और वो एक ऐसी दुनिया में दाखिल हुई जहां से वापस आना नामुमकिन था। एक जिन की मोहब्बत का साया। क्या परी इस अजीब बंधन से आजाद हो पाएगी या वो जिन हमेशा के लिए इस परी को कैद कर लेगा? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये बिल्कुल फ्री है। आपके लिए ये सिर्फ एक क्लिक है, लेकिन हमारे लिए आपकी मोहब्बत। पाकिस्तान के एक दूर दराज गाँव में, जहां पहाड़ों के साए और हरियाली के दरमियान छोटी सी बस्ती थी, वहां परिशा रहती थी, जिसे सब प्यार से परी कहते। 18 साल की परी न सिर्फ रूप की मल्लिका थी, बल्कि उसका दिल भी उतना ही साफ था। वो अपने छोटे से घर में अपने बाबा, माँ और 2 छोटे बहन भाइयों के साथ रहती थी। बाबा किसान थे, माँ घर संभालती और गुर्बत के बावजूद घर में मोहब्बत और खुशी का बसेरा था। परी हर सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करती और अपने बहन भाइयों के लिए बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखती। परी कॉलेज जाती थी और पढ़ने का शौक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था। वो गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, जिससे उसकी कॉलेज की फीस अदा होती और बाबा का हाथ भी बटाती। उसका सपना था कि एक दिन वो अपने बहन भाइयों को पढ़ाए लिखाए और उनकी जिंदगी बदल दे। हर शाम जब सूरज ढलता, परी अपनी सहेलियों के साथ गांव के कुएं पर पानी भरने जाती। ये वक्त उसके लिए हंसी मजाक और छोटी खुशियों का होता। एक दिन कुएं पर बैठकर बातें करते हुए बात उस पुरानी वीरान हवेली पर चली गई, जो कुएं से कुछ दूर थी। ये हवेली गांव का सबसे बड़ा राज थी। लोग कहते थे कि वहां चौधरी साहब और उनका खानदान रहता था, लेकिन एक पुरस्कार तरीके से उन सब की मौत हो गई। गांव वालों का मानना था कि वहां जिन्नात का बसेरा था और उन्हीं जिन्नात ने चौधरी के खानदान को तबाह किया। रात के वक्त वहां से अजीब आवाजें और नीली रोशनी की चमक दिखती थी। कोई उस हवेली के पास भी नहीं जाता था। परी अपनी सहेलियों को अपनी छोटी छोटी बहादुरी के किस्से सुना रही थी, जब जीनत ने मजाक में कहा, परी, अगर तू इतनी बहादुर है तो आज शाम इस हवेली में जाकर दिखा। बस अंदर जा, एक चक्कर लगा और वापस आ, फिर हम तुझे बहादुर मानेंगे। सहेलियां हंसने लगीं और एक दूसरे को डैर देने लगीं। परी के दिल में थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, ठीक है, मैं जाऊंगी, ये कोई बड़ी बात नहीं। शाम को मगरिब की अजान के बाद परी और उसकी सहेलियां कुएं के पास इकट्ठी हुईं। हवा में ठंडक थी और सूरज की आखिरी किरणें घूम रही थीं। सहेलियों ने हंसी मजाक के साथ परी को हवेली के डैर के लिए उकसाया। परी ने एक लंबी सांस ली, अपने दुपट्टे को ठीक किया और हवेली की तरफ चल दी। उसके पीछे सहेलियां खिलखिला रही थीं, लेकिन परी के दिल में एक अजीब सा खौफ और जोश दोनों था। हवेली का दरवाजा पुराना, भारी और जंग से भरा था। परी ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, सूखे पत्तों की चिरमिराहट ने उसे चौंकाया। अंदर का मंजर भयानक था। दीवारें टूटी फूटी, छत में सुराख और हर तरफ धूल और जाले। अंधेरा इतना गहरा था कि उसकी परछाई भी दिखाई न दी। परी का दिल एक बार हौला, लेकिन उसने सोचा, बस एक चक्कर परी, सहेलियां मजाक उड़ाएंगी अगर तू वापस चली गई। जैसे ही वो अंदर की तरफ बढ़ी, हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। धक, आवाज ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। वो घबराकर पीछे मुड़ी, सोचा कि शायद सहेलियों ने मजाक किया हो। जीनत, आयशा, ये कैसा मजाक है? उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब न आया। दरवाजा जमा था, दिल में खौफ पनप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। हवेली के अंदर पुरानी तस्वीरें दीवारों पर लटकी थीं, जिनमें चौधरी साहब और उनकी फैमिली के चेहरे धीमे से मुस्कुराते नजर आते। एक अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वो एक बड़े से हॉल में पहुंची, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। वो रुक गई और उसकी नजर एक कोने में पड़ी, जहां एक लंबा खूबसूरत नौजवान खड़ा था। परी के होंठ अटकते हुए बोले, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? नौजवान हल्का सा मुस्कुराया, उसकी आंखों में नीली चमक थी। मेरा नाम रयान है, उसने कहा, और ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। तुम यहाँ कैसे आई और किसकी इजाजत से? परी का दिल धड़कने लगा। ये तो वीरान हवेली है, यहाँ कोई नहीं रहता, उसने कहा। रयान ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा और बोला, हम रहते हैं यहाँ, ये हमारा घर है। परी का चेहरा फक हो गया। उसने गांव वालों की बातों को याद किया, जिन्नात का बसेरा, चौधरी साहब की मौत। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रयान ने उसका रास्ता रोक लिया।
यहाँ तुम अपनी मर्जी से आई हो, लेकिन जाओगी हमारी मर्जी से, उसने कहा और उसकी आंखों से नीली रोशनी चमकी। परी का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा वो बाहर निकल जाएगा। कौन हो तुम? उसने खौफजदा होते हुए पूछा। मैं एक जिन हूं, रयान ने कहा, इस हवेली का जिन। बरसों से ये मेरा घर है। परी के पांव तले जमीन खिसक गई। वो भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन हर तरफ रयान ही नजर आता। उसने रोती हुई आवाज में कहा, मुझे जाने दो प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी। रयान उसके करीब आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा जज्बा था। शुरुआत तुमने की है परी, तुमने मेरी जगह पर बिना इजाजत कदम रखा। अब तुम मेरी हो, हमेशा यहीं रहोगी, मेरे साथ। परी के होश उड़ गए। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रयान ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी नीली आंखें उसके चेहरे पर ठहरी हुई थीं और उसकी आवाज में जादू था। बरसों बाद किसी इंसान ने इस हवेली में कदम रखा है। मैं तुझे मार देने वाला था, लेकिन तेरी खूबसूरती ने मेरा दिल मोह लिया। अब तू मेरी है, सिर्फ मेरी। परी के आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वो छटपटा रही थी, चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गूंज कर रह रही। फिर एक अजीब से अंधेरे ने उसे घेर लिया और वो बेहोश हो गई। जब परी की आंख खुली, वो अपने घर के बिस्तर पर थी। उसके इर्द गिर्द माँ बाप, बहन भाई और उसकी दोस्तें सद खड़े थे। सबके चेहरों पर परेशानी थी। परी, तू ठीक है? उसकी माँ ने रोती हुई आवाज में पूछा। परी ने अपने आप को संभाला, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। मैं ठीक हूं, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कंपन था। सहेलियां शर्मिंदा नजरों से उसे देख रही थीं। हमने सोचा तू वापस आ जाएगी, जीनत ने कहा। हम बस मजाक कर रहे थे। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ और फिर खुद ही खुल गया। तू अंदर बेहोश पड़ी हुई थी। परी ने हवेली के वाकयात के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने सोचा शायद वो सब एक बुरा ख्वाब था। लेकिन उस रात जब सब सो चुके थे, उसे लगा कि कोई उसके कमरे में है। हवा ठंडी हो गई और उसने अपने बिस्तर के पास एक परछाई देखी। परी, एक आवाज गूंजी और रयान वहां खड़ा था, उसकी आंखों में वही नीली चमक। परी ने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक रह गई। तुम मेरी हो, रयान ने कहा और उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। एक पल के लिए परी को लगा कि वो उसे छू लेगा, लेकिन फिर वो गायब हो गया। अगली सुबह परी ने अपने आप को समझाना चाहा कि ये वहम है, लेकिन घर में अजीब वाकयात शुरू हो गए। एक दिन जब वो अपने कमरे में पढ़ रही थी, उसकी किताब खुद ब खुद जमीन पर गिर गई। उसने उठाया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी कलम अपनी जगह से गायब हो गई और कमरे के दूसरे कोने में मिली। रात को जब वो सोने की कोशिश करती, उसे अपने करीब सांसों की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई उसके बिस्तर के बिल्कुल पास खड़ा हो। वो घबराकर लाइट जला देती, लेकिन कोई नहीं होता। एक रात उसकी छोटी बहन नूर उसके साथ सोने आई, लेकिन आधी रात को नूर चिल्लाती हुई उठी। बाजी, कोई मेरे कान में कुछ कह रहा था, उसने कहा और डर के मारे अपने माँ बाप के कमरे में भाग गई। परी ने देखा कि उसके बिस्तर पर एक पुराना सिक्का पड़ा था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। घर वाले परेशान होने लगे। ये क्या हो रहा है? उसके बाबा ने कहा, घर में कुछ ठीक नहीं है। परी के लिए ये सब एक सजा बन गया। हर रात रयान उसे हवेली ले जाता। जब उसकी आंख खुलती, वो अपने घर के बिस्तर पर होती। वो समझ नहीं पाती थी कि वो ख्वाब देख रही थी या सच, लेकिन उसके जिस्म पर नीले निशान पड़ने लगे। वो दिन भर चुप रहती। उसकी आंखों के नीचे काले दाग बन गए और वो कमजोर होती गई। उसका घर से निकलना भी छूट गया। उसके माँ बाप ने उसकी हालत देखकर परेशान हो गए। परी, तू क्या छुपा रही है? उसकी माँ ने पूछा। परी के आंसू निकल आए, लेकिन उसने कुछ ना बताया। एक दिन गांव का एक नौजवान आसिफ, जो परी को पसंद करता था, उसके घर आया। वो परी के बाबा से बात करना चाहता था, शायद रिश्ते की बात के लिए। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर खड़ा था, एक अजीब सी हवा चली और उसके पास खड़ी गाड़ी का शीशा खुद ब खुद टूट गया। आसिफ घबराकर वापस चला गया और उसके बाद उसने परी के घर का रास्ता नहीं लिया। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि परी पर कोई साया है। परी के घर में अजीब वाकयात बढ़ते गए। एक शाम जब परी अपनी माँ के साथ रोटी बना रही थी, किचन में रखी थालियां खुद ब खुद गिरने लगीं। माँ ने घबराकर दुआ पढ़ी, लेकिन परी का दिल जानता था कि ये रयान का काम है। एक रात जब घर वाले सो रहे थे, उनके घर का पुराना रेडियो खुद ब खुद चलने लगा और उसमें से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धीमी सी फरियाद हो।
परी के बाबा ने रेडियो बंद किया, लेकिन उसके बाद से घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। परी के कमरे में अब कोई उसके साथ सोने को तैयार न था। एक बार उसकी सहेली जीनत उसके घर रुकी, लेकिन रात को उसे लगा कि कोई उसके पैरों को खींच रहा है। वो चिल्लाती हुई भाग गई और कहती रही, परी तेरे घर में कुछ है। परी के लिए ये सब और भी दर्दनाक था। वो अपने घर वालों को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लेकिन रयान का साया उस पर हर वक्त था। हर रात रयान उसे हवेली ले जाता। वो उसे अपने साथ एक पुराने कमरे में ले गया, जहां एक बड़ा शीशा रखा था। शीशे में उसने परी को उसकी जिंदगी के पल दिखाए, एक ऐसा मुस्तकबिल जहां वो उसके साथ एक शाही महल में रहती, खिदमाएं, कपड़े, जेवर। देख परी, उसने कहा, मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ। ये दुनिया, ये खुशी सब तेरा हो सकता है, बस मेरे साथ रहो। परी के दिल में कश्मकश थी। रयान की बातों में जादू था, लेकिन उसका दिल जानता था कि ये प्यार नहीं, एक बंधन था। परी ने रोती हुई आवाज में कहा, रयान, ये प्यार नहीं, ये जुल्म है। ये देखो, मेरे जिस्म पर तुम्हारे छूने के निशान हैं। मैं एक इंसान हूँ और मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। रयान ने उसकी बात अनसुनी की और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो रात परी के वजूद पर भारी गुजरी। सुबह जब वो घर वापस आई, उसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखें सूजी हुई थीं। परी के माँ बाप ने उसकी हालत देखकर गांव के अल्लाह वाले बुजुर्ग बाबा कासिम को बुलाया। बाबा कासिम अपने अमल और तावीज के लिए मशहूर थे। उसने परी के घर का मुआयना किया और कहा, इस घर में एक ताकत है जो इस लड़की के इर्द गिर्द है। परी, सच बता, क्या हुआ था उस रात? परी रोने लगी और सब कुछ बताया, हवेली, रयान और उसकी हर रात की कहानी। बाबा कासिम ने कहा, ये जिन है और ये तुझ पर आशिक हो गया है। जिन का प्यार इंसान के लिए खतरनाक होता है, लेकिन अल्लाह की रहमत से हम इसे रोक सकते हैं। उसने परी के गले में तावीज बांधा, घर के दरवाजों पर कुरानी आयात लिखे और एक खास दुआ पढ़ने को कहा। पहली रात रयान नहीं आया। परी को लगा कि वो आजाद हो गई है, लेकिन अगली रात वो फिर उसके सामने प्रकट हुआ। ये तावीज मुझे नहीं रोक सकते परी, उसने कहा। मैं एक मुसलमान जिन हूँ, कुरान पढ़ना मुझे भी आता है। मैं तुझे प्यार करता हूँ और तुझे किसी और का नहीं होने दूंगा। बाबा कासिम ने दोबारा अमल किया। रयान वहां हाजिर हुआ। बाबा ने उस पर पड़ा हुआ पानी फेंका और परी को छोड़ने को कहा। रयान ने कहा, परी जो कहेगी मैं करूंगा, लेकिन उसे मुझसे दूर ना करो। मैं उसे दुनिया की हर खुशी देने को तैयार हूँ। बाबा कासिम ने परी को कहा, तू खुद इसे छोड़ने को कहे, क्योंकि जिन इंसान की मर्जी के बगैर उसे अपनी दुनिया में हमेशा के लिए नहीं ले जा सकता। परी के घर में वाकयात अब और अजीब हो गए। एक दिन जब वो अपने बाबा के लिए चाय बना रही थी, उसने देखा कि चूल्हे की आग खुद ब खुद नीली हो गई और फिर बंद हो गई। उसके बाबा ने ये देखकर कहा, परी, ये घर अब सुरक्षित नहीं लगता। एक रात जब परी अपने कमरे में थी, उसने देखा कि उसकी अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और उसके कपड़े जमीन पर बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें गुस्से में फेंका हो। परी जानती थी कि ये रयान का गुस्सा था। हर रात वो उसके साथ होता था। उसके कमरे में परी जैसे ही नींद की आगोश में जाती, वो उसके पास आ बैठता। गांव में परी के लिए रिश्ते आने बंद हो गए। परी के दिल में ये बात घर कर गई कि रयान उसे किसी का नहीं होने देगा। परी के बाबा ने सोचा कि शायद इस गांव से दूर जाने से परी से जिन का साया दूर हो जाए। उन्होंने अपने भाई से बात की, जिनकी फैमिली शहर में सेटल थी। उन्होंने उनसे कहा कि परी को वो शहर में स्टडी करवाना चाहते हैं, इसलिए भेज रहे हैं। वो कुछ दिन उनके साथ रहेगी, फिर वो किसी अच्छे से कॉलेज में उसका एडमिशन करवा देंगे और वो हॉस्टल में रह लेगी। शायद माहौल बदलने से उसके तबीयत में अफाका हो। परी को पता चला तो उसने अपने बाबा से पूछा, बाबा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? मैं नहीं जाऊंगे शहर में, यहीं रहूंगी आप लोगों के साथ। लेकिन उसके बाबा ने कहा, नहीं बेटा, मेरी जो गांव में थोड़ी सी जमीन है, मैं वो बेच दूंगा। तुम्हारी जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती है और फिर तुम्हें पढ़ने का शौक भी तो है। मैं कर लूंगा पैसों का इंतजाम, तुम अपना सामान बांधो। उसके बाबा चुपके से उसे शहर छोड़ने जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसी रात परी के सामने रयान प्रकट हुआ। वो बहुत गुस्से में था, उसकी आंखें शोले बरसा रही थीं। वो रोती हुई परी को उठाकर हवेली ले गया और उसे बेड पर बिठाकर खुद उसके पांव के करीब एक घुटना नीचे लगाकर बैठ गया। परी बहुत डरी हुई थी, वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। तभी वो गरजा, परी, इधर देखो मेरी तरफ। उसने एक हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा।
क्या समझती हो तुम? मुझे धोखा दे लोगी? हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए नरमी से पेश आता हूँ, और तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मुझे इतना कमजोर समझ लिया है कि तू रातों रात मुझे छोड़कर भाग जाओगी, तुझे पता नहीं लगेगा। वो उठकर खड़ा हुआ और गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारा। परी की डर के मारे जैसे जान ही निकल गई। फिर वो उसके पास आया और बोला, मेरी बात सुनो। उसने रोती हुई परी को अपनी बाहों में लिया, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुमने यहां से इस गांव से जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे घर में कोई भी नहीं बचेगा, समझी? और तुम दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, मैं 1 सेकंड में पहुंच जाऊंगा तुम तक। इसलिए मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना, अगर तुम्हें अपने घर वालों का ख्याल है तो। ये कहकर उसने परी को खुद में समेट लिया। वो उसके सीने से लगी सिसक रही थी। हर गुजरते दिन के साथ परी को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि रयान उसे कभी भी नहीं छोड़ने वाला था। अब उसने ये कोशिश ही छोड़ दी थी। उसकी सेहत बहुत खराब रहने लगी थी। फिर एक दिन उसकी हालत को देखकर रयान को उस पर रहम आ गया। परी अपने कमरे में बैठी थी जब रयान उसके सामने आया। इस बार उसकी आंखों में उदासी थी। परी, उसने कहा, मैं तुझे तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन मैं तुझे खोने से डरता हूँ। बरसों बाद किसी ने मेरे दिल को छुआ है। परी ने उसकी तरफ देखा और कहा, रयान, ये प्यार नहीं है, प्यार में आजादी होती है और तुम मुझे कैद कर रहे हो। मैं एक इंसान हूँ और तुम एक जिन, हम कभी एक नहीं हो सकते। ये ताल्लुक मेरे लिए जहर बन गया है। रयान ने उसकी बात सुन ली, लेकिन उसका चेहरा उदास था। ठीक है परी, उसने कहा, मैं तुझे आजाद करता हूँ, लेकिन याद रख, मैं हमेशा तुझे देखता रहूंगा। वो उसके करीब आया, उसके चेहरे को देखा और गायब हो गया। परी को लगा कि वो आजाद हो गई है, लेकिन रयान ने उसे मुकम्मल तौर पर कभी नहीं छोड़ा। वो उसे हवेली नहीं ले जाता था, लेकिन रात के अंधेरे में उसकी परछाई दिखती। कभी कभी परी को लगता कि उसने एक ख्वाब देखा जिसमें रयान उसे प्यार करता है और चला जाता है। परी ने अपनी जिंदगी संभाली। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अपने बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया और उनकी शादियां करवाईं। उसने अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखा और गांव की खिदमत में लग गई। परी की शादी कभी नहीं हुई। हर रिश्ते के साथ मुसीबत आती और परी जानती थी कि ये रयान का काम है। उसके घर में चीजें खुद ब खुद प्रकट होती, जरूरत का सामान, कपड़े, खाना, लेकिन इस सब की भारी कीमत उसने चुकाई। बरसों बाद जब परी के बाल सफेद हुए, वो एक रात अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने अपनी जिंदगी को देखा, उसने अपने ख्वाबों को छोड़ा, लेकिन अपने घर वालों के लिए सब कुछ किया। परी ने रयान के लिए अपने दिल में एक छोटी सी जगह बना ली। वो जानती थी कि वो उसे हमेशा देखता है और शायद उसके दिल में भी उसके लिए एक अजीब सा प्यार था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो कभी एक नहीं हो सकते। परी एक कहानी बन गई, गांव की वो परी जिसकी खूबसूरती और हिम्मत की मिसाल दी जाती थी, लेकिन उसके दिल में एक राज था, एक जिन का राज जो उसे कभी नहीं छोड़ता था। रयान अब भी उसे अपनी दुनिया से देखता था और परी उसकी याद के साथ जीती रही, अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की ड्रीमी स्टोरीज देखने के लिए। और हमें कमेंट्स में बताएं कि अगर आपका किसी ऐसी मोहब्बत से वास्ता पड़े तो आप उसे कबूल करेंगे या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे।